अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं सुला रही हूँ हानिया को, और हानिया बस अब सोने ही वाली है। इसकी आंखों में नींद आ रही थी तो मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने लाइट ऑफ कर दी है रूम की, और दूसरे वाले रूम की जो लाइट है उसी से ही यहाँ पर रोशनी आ रही है। और बस उसके बाद फिर मैंने पढ़ी थी नमाज तहज्जुद की। तो गाइस आज है लास्ट सहरी। तो बस अब तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर ही अनमता आयशा ऊपर गई थी, और अब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी। और मैं भी अब बस सहरी की तैयारी में लग जाऊंगी बस अब ऊपर जाकर, और फिर बस सहरी करेंगे हम लोग सब। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर जाकर मैंने सबसे पहले लाइट ऑन की। और बस अब मैं सबसे पहले सेवई बनाऊंगी, और आज हम बनाएंगे अंडा और परांठा। तो अनमता यहाँ पर कर रही है परांठे बनाने की तैयारी। और ये दूध मैंने बॉईल कर कर एक गिलास में और एक कप में निकाल लिया था, क्योंकि सेवई बस आयशा, अनमता और मैं ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आजकल हम ये इंडक्शन पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि गैस चूल्हा जो है ना लगातार चलने से बहुत ज़्यादा गैस खर्च हुई है, रमज़ान से पहले भी और अब भी। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अप्रैल से ही हमें सिलेंडर मिलने शुरू होंगे, गैस सिलेंडर। उससे पहले हमें कोई गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो इससे पहले भी गैस सिलेंडर जो है ना मैंने अम्मी के यहाँ से मंगाया था। तो बस अब इसलिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल से पहले हमारी गैस सिलेंडर में गैस ख़त्म ना हो। तो बस जब हमने रात को ज़ेप्टो से मंगाया था दूध, तो उसी टाइम ही हमने मंगा लिए थे ये अंडे, क्योंकि आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सहरी में क्या खाएंगे। वैसे तो मैंने कल वो भी बनाया था सोयाबीन के पुलाव, लेकिन जो है ना फिर भी मैंने फिर एग मंगाने के लिए कह दिया था इनसे। तो आज सबका मन था कि अंडा और परांठा खाना है, क्योंकि जब से रोज़े शुरू हुए हैं जब से इस तरह की कोई चीज़ हमने खाई नहीं है। क्योंकि हमें जो है ना थोड़ा कम ही सूट होती हैं ऐसी चीज़ें सहरी में, इसलिए। तो गाइस बस अब लगा दिया है हमने दस्तरखान, और दस्तरखान पर है ये सेवई और परांठा, अंडा और मसूर की दाल जो कल बनाई थी वो। A few moments later. वैसे तो कल भी लगाई थी वॉशिंग मशीन, लेकिन पर्दे नहीं धुल पाए थे। और पर्दे मुझे किसी ऐसे टाइम पर धोने थे जिस टाइम पर वॉशिंग मशीन लग भी जाए और कपड़े भी धुल जाएं, मतलब कि पर्दे। और पर्दे धुलकर फिर मैंने यहाँ पर ही रस्सी बांध ली थी इस तरह से, और यहीं पर ही सुखा दिए थे पर्दे। और जैसे ही पर्दे थोड़े से ही सूखे थे तो मैंने जल्दी से पर्दे लगा दिए थे। तो बस इस तरह से हमारा काम जल्दी ही निमट गया था। तो ये मैंने सहरी में ही निपटा लिया था काम। तो गाइज़ आज हम सहरी खाने के बाद सोए नहीं थे इसीलिए ही, क्योंकि हमें कपड़े भी धोने थे थोड़े ही कपड़े थे बस एक दिन के, और बाकी ये पर्दे वगैरह ही थे। और बस अब पर्दे धोने के बाद में फिर हम लग गए थे सफाई में। तो नीचे की तो लगभग सारी सफाई हो चुकी है, टाइल्स वगैरह भी साफ़ हो चुकी हैं। बस अब ऊपर की सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस ये दरवाजे वगैरह रह गए थे साफ़ करने, और पर्दे जो धोए थे वो लगाने थे बस। और जो भी क्रॉकरी निकालनी थी वो क्रॉकरी भी निकाल ली थी, और वॉश भी कर ली थी सारी क्रॉकरी निकाल कर। और अब बस यहाँ की झाड़ू वगैरह रह गई है लगानी। यहाँ की झाड़ू लगाने के बाद में फिर बस अब मैं जोहर की नमाज़ पढ़ूँगी, और जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद और जितने भी काम रह गए हैं वो जल्दी से निपटाने हैं, क्योंकि आज ही का दिन है जो सारे काम निपटाने होंगे। और आज संडे है और कल मंडे है, कल है ईद। तो गाइज़ अब मैं नीचे आ गई हूँ, और नीचे की भी अब धुलाई करवानी है। बाकी तो सारे काम निमट चुके हैं, पर्दे भी लग चुके हैं। अब बस यहाँ की धुलाई कर लेंगे हम तीनों मिलकर। तो आयशा को मैं भेज दूँगी हानिया को लेकर ऊपर, और अनमता और मैं दोनों यहाँ की धुलाई कर लेंगे, वरना तो अनमता ले जाएगी हानिया को, तो फिर आयशा और मैं दोनों मिलकर कर लेंगे। जल्दी जल्दी से यहाँ का काम भी निपटाएंगे। टाइल वगैरह तो यहाँ की साफ़ हो चुकी हैं।
A few moments later. तो गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में, और आज ये जितनी भी 2-3 तरह की कचरियाँ बची हुई थी ये सब मैं फ्राई कर रही थी। और ये मैं बेसन घोल रही हूँ दही पकौड़ी बनाने के लिए। तो आज हम अफ्तार में बना रहे हैं दही पकौड़ी और ये कचरी बना रहे हैं। और देखते हैं जो भी फ्रूट वगैरह आएगा तो वो रख लेंगे, वरना तो बस शरबत बना लेंगे, क्योंकि सब आज अपने कामों में बिज़ी हैं। तो लग तो ऐसी रहा था कि पता नहीं आ पाएंगे फ्रूट्स या नहीं, क्योंकि अब सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी आज। तो गाइस बस अब मैं बना लूँगी दही फुल्की के लिए पकौड़ियाँ, और ये कचरियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं, और अनमता ने रोटी बनाने के लिए पेड़े भी बना लिए हैं। तो बस अब जल्दी जल्दी से मैं पहले पकौड़ियाँ बनाऊँगी, और दही पकौड़ी बनाने के लिए दही वगैरह तैयार करूँगी। तो मैंने जल्दी बनाने के लिए क्या किया था कि जो है ना नमक डाल दिया था पकौड़ियों के ऊपर, और बस अब गर्म पानी डाल दिया है। और अब मैं इसे ढक के रख दूँगी ताकि जल्दी से अच्छे से फूल जाएं ये पकौड़ियाँ। और फिर बस अब मैं जल्दी से फिर इन्हें दही में डालूँगी। जब तक मैं दही का रायता तैयार कर रही हूँ तो मैंने दही में डाला है लहसुन और ज़ीरा और लाल मिर्च और काला नमक। बस अब मैं जल्दी से इसे मिक्सी में घुमा लूँगी। और तो गाइज़ अब हम सब ने अफ्तार कर लिया था, और अब मैंने ये ज़ेप्टो से मंगाया है दूध, और ये मंगाए हैं आलू और ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो अब मैं बनाऊंगी जल्दी से आलू और कीमा। आज काम के चक्कर में क्या हुआ कि बस अफ्तारी ही तैयारी हुई, और बस अफ्तार कर लिया था और खाना नहीं बन पाया था। तो अब मैं बनाऊंगी आलू कीमा, और आज चांद रात हो जाएगी बस। तो ये मैंने आलू मंगाए थे क्योंकि आलू भी ख़त्म हो रहे थे, और कीमा भुन चुका है। अब कीमा भुनने के बाद में बस मैं अब ये आलू काट के डाल दूँगी, और अब मैं ये फ्रिज में रख दूँगी सारा दूध। बाकी जो सेवई बनाने के लिए दूध आएगा वो तो सुबह ही मंगाएंगे। तो बस अब ये कीमा भुन चुका है, और अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। तो आज है लास्ट रोज़ा, और मैंने इनसे कहा था कल परसों कि वो ख़त्म हो रहे थे खजूर ले लेना। तो इन्होंने क्या किया कि आज लेकर आए थे, और आज लास्ट रोज़ा था। तो फिर मैंने इनसे बोला कि अब क्यों लेकर आए हो, तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब अनमता, आयशा और मैं, हम तीनों तो रखेंगे ना सरसरा ईद के रोज़े, तो ये जब काम आ जाएंगे। और वैसे भी जैसे मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं तो उसमें डल ही जाते हैं, तो इसलिए ये 2 पैकेट लेकर आए थे। एक तो लेकर आए थे ये डब्बा था डेट्स का, खजूर का, और एक था पैकेट टाइप का बना हुआ, प्लेट टाइप की जो ट्रे टाइप की बनी रहती है उसमें। और देखो ये हानिया को मैंने यहाँ पर लगा रखा है रीम्स वगैरह देखने में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत ही कम है। तो बस जल्दी से हम झटपट से अपने काम निपटा रहे हैं।
गाइस आज हो गई है चांद रात और बस अब हम सो रहे हैं। और सोने के बाद में फिर अब उठकर जब ही करेंगे जो भी बचे हुए काम हैं। और आजकल हानिया की भी तबीयत सही नहीं है क्योंकि इसके जो है ना वो दांत निकल रहे हैं जो साइड वाले होते हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं साइड वाले, तो बस उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है। वरना तो मैं अभी और लेट नाइट जाग करके और काम निपटा कर सोती, लेकिन फिर मैं जल्दी ही लेट गए थे हम लोग 2 बजे, रात के 2 बजे। वैसे हमारा जल्दी ही था क्योंकि वैसे तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं ईद पर रात में ही सब चीज़ें बना कर रख देते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं किया था हमने। The next day. तो गाइस आज है ईद। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं आ गई हूँ किचन में सेवई बनाने के लिए। तो ये मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है एक साइड में, और दूसरी तरफ बड़े वाले पतीले में भी दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो दोनों तरफ काम चल रहा है क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने हमज़ा के अब्बू के कुर्ते पजामे पर प्रेस करी और बस थोड़ा लेट ही हो गए थे, तो इसलिए जल्दी से काम निपटे, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ के ही गैस चूल्हे जला रखे थे। बस अब ये काजू रह गए हैं काटने। वैसे तो रात को ही इन्होंने जो छुआरे थे और गोला और क्या था बादाम, ये सारी चीज़ें इन्होंने कट करके ही रख दी थी रात को। लेकिन जो है ना फिर भी बहुत सारे काम होते हैं, तो बस ये इस पर मैं इंडक्शन पे भी लगातार काम चल रहा था। जो भी चीज़ें मुझे रोस्ट करके डालनी थी घी में वो मैं इस तरफ कर रही थी। और बड़े वाले पतीले में ज़्यादा सा दूध रख रखा था मैंने बॉईल होने के लिए 4 किलो, और एक तरफ 1 किलो रखा था। उसमें भी मैं जो चीज़ें मुझे बॉईल करनी थी वो डालती जा रही थी। बस इस तरह से जल्दी से काम निपटा रही थी मैं। तो गाइस बस अब ये दूध बॉईल हो गया है और इसमें मैंने अब चीनी डाल दी है, और जितनी भी सेवई मैंने रोस्ट की थी अब वो डाल दूंगी मैं इसमें। और जो मैंने एक तरफ छोटे पतीले में 1 किलो दूध डाल करके उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह उबाले थे वो भी डाल दूंगी इसी में। अब मैं सारी सेवई एक जगह कर दूंगी जो भी कुछ है। अब ये बस ये रह गई है रोस्ट करनी, इतनी सी सेवई, ये और मैं रोस्ट कर लूँगी। और बस अब जल्दी से झटपट से मेरी सेवई तैयार होने वाली है। और तो बस सेवई तैयार करने के बाद मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो बस आज मैं बिरयानी और सेवई बनाऊँगी।
और जो दही पकौड़ी हमने कल बनाई थी वो रखी है, बस वो हम घर में ही खा लेंगे, बाकी किसी और के लिए मैंने नहीं बनाई है क्योंकि हानिया की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, वरना तो मैं दही बड़े ज़रूर बनाती। और मैंने बनाए थे छोले मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे और उसका मसाला भी तैयार करके रख दिया था, और बिरयानी का भी मसाला मैंने रात को ही बना कर रख दिया था पूरा। तो बस अब जल्दी से बिरयानी तैयार कर लूँगी मैं। तो गाइज़ एक तरफ मैंने बनाकर रख दिए हैं छोले, और मैंने अब जल्दी से मैं बनाऊंगी बिरयानी तैयार कर ली है मैंने। और ये मैंने बिरयानी के लिए प्याज बचा ली है, और ये सेवई मैंने बाहर ही रख दी है, बाकी सारी मैंने फ्रिज में रख दी। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे आ कर के मैंने सबसे पहले हानिया के कपड़े निकाले। तो हानिया के अब बुलाए हैं हानिया के 2 जोड़ी सूट, तो वो दोनों स्कर्ट वाली ड्रेस है। तो एक है ये पिंक कलर की, डार्क पिंक कलर की, और स्कर्ट दोनों की थोड़ी सेम सी है, और एक है ये पीच कलर की। तो हानिया तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, थोड़ी देर में रोती रहती है। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से कपड़े पहनाऊँ मैं उसे, और उसे इन कपड़ों से भी उलझन ना हो, यही सोच रही थी बस मैं अब। तो बस उसके बाद सबने डिसाइड किया कि ये डार्क पिंक वाले पहना दो, और इसके साथ जो है ना हानिया का एक छोटा सा पर्स भी था, तो बस यही पहनाऊँगी अब मैं हानिया को। और हानिया के लिए मैंने अभी पानी गर्म करवाया है क्योंकि इसको थोड़ी सी हरारत सी भी हो रही है कल रात से। तो इसको ना मतलब दांत की वजह से ही ये सारी परेशानियां हो रही हैं, कभी तो इसे लूज़ मोशन हो जाते हैं, कभी नज़ला हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है। तो बस आजकल इसकी ऐसी ही कुछ तबीयत चल रही है। तो बस अब यहाँ की इस फ्लोर की अच्छी से क्लीनिंग भी हो गई है और सारी चीज़ों की सेटिंग भी हो गई है। तो हानिया को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, लेकिन हानिया के अगर मैं सामने से वीडियो बनानी शुरू करती तो वो नहीं बनवाती, इसलिए मैंने सोच रही थी बस किसी तरह से थोड़ा सा क्लिप ले ही लूँ। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे हानिया के ऊपर ये कपड़े। बस अब ये अनमता इसे पहना रही है इसके शूज़, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी इसकी बेली ये वाली इन कपड़ों के साथ में। तो बस अब यहाँ के फ्लोर की हो गई है पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग, और अनमता आयशा भी तैयार हो चुकी थी। तो इन दोनों ने थोड़ी सी ही वीडियो बनवाई थी, बल्कि आयशा की जो वीडियो बनी थी ना वो डिलीट हो गई थी। तो गाइस बस फ़ोटोशूट वगैरह के बाद और वीडियो वगैरह बनाने के बाद हमने पढ़ी थी जोहर की नमाज़, और जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने दस्तरख़्वान लगाया था। तो दस्तरख़्वान पे मैंने लगाया है ये छोले और बिरयानी, और कुछ सैलेड काट ली थी जो भी फ्रिज में चुकंदर वगैरह पड़ा। तो गाइज़ अब मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पर ही एंड। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।